हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हो आप लोग? होप करते हैं आप लोग सभी मज़े में होंगे एंड पढ़ाई भी एकदम मस्त वाली चल रही होगी। तो फिलहाल आज जो स्टार्ट करने वाले हैं आपका क्लास 9 का एक्सपेंशन ऑफ पावर्स ऑफ बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। ओके, तो इस चैप्टर को हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ने वाले हैं और साथ में हम लोग बेसिक्स भी इसका देखने वाले हैं। ओके, तो सारे फॉर्मूला को वन बाय वन हम लोग टच करने वाले हैं, साथ में आपको इसको डिराइव करने के लिए भी सिखाएंगे फॉर्मूला का, ताकि अगर आप एग्जाम में बाय चांस फॉर्मूला भूल जाते हैं तो आप आत्मनिर्भर बन के उस फॉर्मूला को ड्राइव करके आसानी से क्वेश्चन को यूं उड़ा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि एक्सपेंशन ऑफ पावर्स एंड बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स जो है आपका, वहाँ पे बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स का मतलब क्या है, इसका तो मतलब तो समझना पड़ेगा ना। इसका मतलब जब तक नहीं समझेंगे तो चैप्टर में वो मज़ा नहीं आएगा, फील नहीं आएगा। ठीक है, तो कुछ भी मैथ पढ़ने से पहले सबसे पहले फील लाइए ताकि आपको बनाने में मज़ा आए। चलिए, तो बाइनोमियल्स को समझते हैं। तो बाइनोमियल्स का मतलब क्या होता है? जिसमें दो टर्म्स हो। ठीक है, बाइनोमियल्स का मतलब क्या है? जिसमें दो टर्म्स हो। ट्राइनोमियल्स का मतलब क्या है? जिसमें तीन टर्म्स हो। फॉर एग्जाम्पल दो टर्म्स का मतलब, फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी, ये हो गया आपका दो टर्म्स। ठीक है, ट्राइनोमियल्स का मतलब जिसमें तीन टर्म्स हो, जैसे हो गया आपका ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ तीन टर्म्स है, 1 2 3, यहाँ दो टर्म्स है ए प्लस बी। ओके, जरूरी नहीं है कि आपका ये कांस्टेंट होगा ए प्लस बी सी, यहाँ पे आपका न्यूमरिक भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी प्लस सी 5, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, ये चलेगा क्वेश्चन के ऊपर, जैसा आपको क्वेश्चन देगा वैसा हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब समझते हैं एक्सपेंशन ऑफ पावर ऑफ बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। बाइनोमियल का मतलब तो समझ गए, ट्राइनोमियल का मतलब समझ गए। एक्सपेंशन ऑफ पावर मतलब इसी बाइनोमियल के ऊपर आपको पावर दिया जाएगा, इसी बाइनोमियल के ऊपर आपको पावर दिया जाएगा और बोलेगा एक्सपेंड करने। बस इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और साथ में इसका क्या फॉर्मूला होगा वो डिराइव करेंगे खुद से, और खुद से उसको लर्न करेंगे ताकि आगे जो भी क्वेश्चन आएगा यू फोड़ देंगे। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। इतना तो समझ गए आप ना। चलिए अब वन बाय वन हम लोग फॉर्मूला देखते हैं और साथ में ड्राइव भी करते चलेंगे, और साथ में आप उसको लर्न भी करते चाहिएगा कि कैसे उसको ड्राइव किया है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो फॉर्मूला आएगा आपका वो आएगा a प्लस बी होल स्क्वायर का। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला मे भी शायद आपको आता होगा, या नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो हूँ ही आपको सिखाने के लिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसको डिराइव करते हैं। तो a प्लस बी होल स्क्वायर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? a प्लस बी और a प्लस बी लिख सकते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ब्रैकेट के ऊपर पावर है मतलब 2। हाँ, और एक चीज़ बता देता हूँ मैं, a प्लस बी होल स्क्वायर जो है पावर इसका 2, इसको बोलते हैं हम लोग इंडेक्स। ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम लोग इंडेक्स। बस इतना ही था इसमें। अब आते हैं हम इस पे। तो a प्लस बी होल स्क्वायर जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर दो गो है तो इसे दो गो लिख दिया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए इसको सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं। तो a और इसको ये दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, तो a प्लस बी और बीच में है प्लस b, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं a प्लस बी। इतना क्लियर है? अब चलिए इसको हम जो क्या करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो a इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर। चलिए तो a स्क्वायर प्लस ए बी और ए बी, तो क्या हो जाएगा 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए तो आपका फॉर्मूला भी आ गया यहाँ पे। ठीक है, मतलब आपको अगर आप क्वेश्चन पूछा ना कि a प्लस बी होल स्क्वायर का बताइए क्या होगा फॉर्मूला, तो आपको वहाँ पे एक्सपेंड नहीं करना है। ठीक है, डायरेक्ट आपको ये बोलना है। चलिए ठीक है, एग्जाम में जो आपसे पूछेगा डायरेक्ट ये पूछेगा कि a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताइए, या कोई भी क्वेश्चन पूछा तो डायरेक्ट आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, डिराइव कैसे करते हैं वो मैं आपको बता दिया, लेकिन एग्जाम में आपसे नहीं पूछेगा, बस इतना पूछेगा कि a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। दूसरा फॉर्मूला जो आपसे पूछ सकता है वो है a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, बस यहाँ नेगेटिव होगा, तो इसको भी ड्राइव कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये तो शायद आप कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कर लेते तो और एक बार मैं कर देता हूँ। चलिए यहाँ a माइनस बी लिख सकते हैं। अब a माइनस बी, सॉरी, a को हम लोग ये दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, तो a माइनस बी, ओके, और माइनस बी
उसके बाद इसको पूरे से मल्टीप्लाई करते हैं a माइनस बी। चलिए तो यहाँ पे क्या होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर या माइनस 2ab लिख सकते हैं आप, माइनस 2ab, ए माइनस ए बी और माइनस ए बी क्या हो जाएगा माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए यहाँ पे आपका दूसरा फॉर्मूला आ गया, ठीक है। फॉर्मूला बहुत इजी है, जस्ट यूं ही याद हो जाएगा, अगर 2-3 बार आप रिपीट किए ना तो आपको अच्छे से याद आ जाएगा, ठीक है। मज़े में पढ़ना है, टेंशन लेके ना पढ़ना है, ठीक है। टेंशन लेके पढ़ोगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो चलिए दूसरा फॉर्मूला यहाँ से आ गया आपका, माइंड को फ्री रख के पढ़िए, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला। अब हम लोग तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा ऐसा फॉर्मूला देखते जाएंगे, तब तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो चलिए हम लोग तीसरे फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। ओके, तो जितना मैं फॉर्मूला लिखा रहा हूँ कम से कम आप उतना कर लीजिएगा। बुक में तो आपका काफ़ी फॉर्मूला है, बहुत सारा फॉर्मूला है, लेकिन उतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जितना मैं बस लिखा रहा हूँ कम से कम उतना कर लीजिएगा। और फॉर्मूला आपको ही याद करना है, ठीक है ना। कोई दूसरे के भरोसे आप लोग मत बैठ जाइएगा कि कोई दूसरा आके याद कर देगा, ठीक है ना। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग देखने वाले हैं। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए सबसे पहले डिराइव करते हैं, उसके बाद हम लोग सीधा इसका क्या आएगा रिजल्ट, उसके बाद सीधा हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसका, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या करते हैं, ए प्लस और बी प्लस सी को एक टर्म मान लेते हैं, ठीक है। बी प्लस सी को एक टर्म मान लेते हैं और होल स्क्वायर कर देते हैं। अब हम लोग यहाँ से डिराइव करते हैं। चलिए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस और बी प्लस सी का और ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए और ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। चलिए अब b प्लस सी को क्या करते हैं, b प्लस सी को हम लोग पूरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे a प्लस और b प्लस सी। अब चलिए इसको इससे करेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर, इसको इससे करेंगे तो क्या होगा प्लस a और b प्लस सी, ठीक है। अब देखिए प्लस यहाँ होगा a और b प्लस सी, ठीक है। इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा b प्लस सी का होल स्क्वायर। चलिए तो यहाँ हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी, इसको ओपन करते हैं, प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस और बी प्लस सी होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, जस्ट आप पहले वाले फॉर्मूला में देखिए ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ किए हैं हम लोग, तो यहाँ पे डायरेक्ट वही यूज़ कर लेते हैं, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए अब देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब बस अरेंज कर रहे हैं, आपका आ गया है, ठीक है, जो रिजल्ट आना था। यहाँ पे ए बी और यहाँ पे ए बी, तो 2ab प्लस 2ab और AC और AC प्लस 2AC और 2BC आपका यहाँ पे है, तो 2BC, ठीक है। अब चलिए इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ से क्या करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 2ab प्लस AC प्लस BC आ गया आपका। बस यही था आपका फॉर्मूला यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इतना बड़ा फॉर्मूला आपको मतलब डिराइव नहीं करने बोलेगा एग्जाम में, बस आपको डायरेक्ट इसका फॉर्मूला यूज़ करने बोलेगा, ठीक है ना। चलिए तो नोट डाउन कर लीजिए इसको जल्दी से। अब चौथा फॉर्मूला देख लीजिए, उसको हम लोग डिराइव नहीं करेंगे, जस्ट वही फॉर्मूला होगा, जस्ट यहाँ पे नेगेटिव होगा, ठीक है ना। डिराइव पूछेगा नहीं, बस आपको समझना है कि ये कैसे आ रहा है, ठीक है। समझ तो गए ना, दोबारा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से देखिए बस फॉर्मूला आपका यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 और बस इतना फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसको डिराइव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे बस आप कर लीजिए AC और माइनस AB माइनस BC,
ओके, यही है फॉर्मूला आपका a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का। ठीक है, अगर आप डिराइव करना चाहते हैं तो खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने बता दिया आपको कि कैसे करना है। तो चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं हम लोग। तो चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला जो आपका यहाँ पे है वो है 5 6 7 8। ओके, तो इसको मैं डिराइव नहीं करूंगा, आप खुद से डिराइव कर लीजिए क्योंकि आपको ऑलरेडी आ चुका है एंड उसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि आपको डिराइव नहीं पूछेगा, सीधा फॉर्मूला पूछेगा। ठीक, चलिए इस चारों को याद करने के लिए मैं एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा, इस चारों फॉर्मूला को, जो कि आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस चारों फॉर्मूला को चलिए कैसे याद करेंगे। सबसे पहले देखिए x प्लस ए और x प्लस बी, तो x आपका यहाँ पे वेरिएबल है, ठीक है ना, और a और b आपका क्या है, कांस्टेंट। इसके अकॉर्डिंग सारा यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है फॉर्मूला का। चलिए एक्स स्क्वायर बस x प्लस ए और x प्लस बी, अगर आपको कहीं भी ऐसा फॉर्मेट दिख गया x प्लस ए और x प्लस बी, मतलब x वेरिएबल और a और b कांस्टेंट रहा, तो आप डायरेक्ट ये वाला अप्लाई कर दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ कांस्टेंट टर्म्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट टर्म्स। चलिए ये करके दिखाता हूँ मैं। पहले क्या कीजिए, एक्स स्क्वायर लिख लीजिए आंख बंद करके, कुछ नहीं देखना है, प्लस सम ऑफ कांस्टेंट टर्म्स। तो कांस्टेंट टर्म्स में क्या है, a और b है, तो इसका सम कर दीजिए, a और प्लस b सम हो गया। ठीक है, अब क्या लिखना है इसके पीछे, x लिख दीजिए प्लस प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट टर्म्स। तो a और b है, a और b का प्रोडक्ट क्या होगा, a इंटू बी। बस हो गया फॉर्मूला, इतना ही करना था आपको। ठीक है, अब चलिए इसका भी देख लेते हैं। तो सीधा एक्स स्क्वायर लिखिए आंख बंद करके, उसके बाद क्या है, माइनस ए और माइनस बी। तो माइनस ए और माइनस बी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस तो कॉमन लेंगे बाहर, तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक है ना, माइनस कॉमन बाहर लिए तो माइनस ए प्लस बी हो जाएगा ना। ठीक है, चलिए और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, एक्स लिखना है और प्लस प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट टर्म। तो माइनस ए और माइनस बी कितना हो जाएगा, प्लस ए बी। माइनस इंटू माइनस कितना होता है, प्लस होता है ना। चलिए तो एक्स प्लस ए और एक्स माइनस बी, सीधा आंख बंद करके पहले आप एक्स स्क्वायर लिखिए, उसके बाद प्लस ए है और माइनस बी है, तो यहाँ पे देखिए प्लस ए माइनस बी, ओके, और इंटू एक्स और प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट टर्म। तो प्लस ए और माइनस बी क्या होगा, माइनस ए बी हो जाता है आपका, माइनस ए बी। ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पे देखिए x माइनस ए और x प्लस बी, तो सीधा एक्स स्क्वायर लिखिए प्लस सम ऑफ कांस्टेंट टर्म्स, मतलब माइनस ए और प्लस बी, तो लिख दीजिए यहाँ पे माइनस ए प्लस बी। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ पे माइनस कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है। यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो b के साथ माइनस आ जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद x लिखिए, उसके बाद माइनस ए और प्लस b, तो हो जाएगा यहाँ पे माइनस ए बी। आ गया आपका सारा, बस इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला इसका सारा। तो चलिए नेक्स्ट दो फॉर्मूला आपका लास्ट बचता है, वो 9 है 10 है। ठीक है, तो 9 तो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 10 तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इससे क्वेश्चन है आपका। लेकिन 9 जो क्वेश्चन है वो हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। 10 11 12 कहीं भी बीच में घुसा देगा ये फॉर्मूला आपको, ठीक है, और यूज़ करना पड़ेगा। चलिए इस फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए हम सबसे पहले डिराइव कर देते हैं a प्लस बी और a माइनस बी को। तो यहाँ पे a और a माइनस बी प्लस b और a माइनस बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए तो यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आपका है माइनस ए बी, यहाँ पे प्लस बी, ये दोनों कट जाएगा, तो क्या बचता है आपका यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना, a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बन गया आपका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद रखिएगा कि अगर आपको दिया हुआ रहेगा a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका, a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब दोनों कांस्टेंट रहेगा आपका, a और b, बस साइन का डिफरेंट रहेगा। ठीक है ना, बस इसको याद रखिएगा। तो ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, बस 9 तक ही आपका काम आएगा ये। चलिए फिर भी एक्सप्रेस कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a स्क्वायर दिया हुआ है प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इस इक्वल टू, चलिए तो क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब आपका सीधा सा क्वेश्चन होगा कि 2 से ही क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं या 2 से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं, तो मेरा सीधा सा भी आंसर होगा क्योंकि हमको यहाँ पे एक्सप्रेस करना है पूरे को स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है, और स्क्वायर के फॉर्म में आप जब तक 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, 3 या 4 से नहीं होने वाला है। तो कैसे पता चल रहा है हमको कि 2 से होगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस से ही आपको पता चलेगा। ठीक है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। चलिए तो यहाँ पे क्या कर दिए, a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब चलिए, तो यहाँ हो जाएगा 1/2, हम 2 को पूरे अंदर ले जाते हैं तो हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। चलिए क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से पेयर बनाते हैं, मतलब 1/2 है आपका और 2 को a स्क्वायर, 2 को b स्क्वायर, 2 को c स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग a को a स्क्वायर निकालते हैं और a को b स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है ना, और a और b मतलब -2ab को लेते हैं, -2ab, ठीक है ना, इसको क्लोज करते हैं। प्लस एक ग्रुप ये हो गया, क्यों ग्रुप बना रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा अभी। अब देखिए यहाँ से a को b उठाते हैं, 2 को b है ना, a को b यहाँ पर रख दिए और a को b और बचा है तो यहाँ पे b स्क्वायर लिख दिए, ठीक है, प्लस c स्क्वायर और bc है तो bc बना लीजिए, bc -2bc, ठीक है। अब 2 को b हो गया और a को a y और a को c, और a को a और a को c बचा हुआ है तो यहाँ से a लीजिए, a स्क्वायर और प्लस c स्क्वायर और -2ac, ठीक है। चलिए अब आप सेकेंड वाले फॉर्मूला में देखिए, आपको एक फॉर्मूला होगा a माइनस बी होल स्क्वायर वाला, जो कि था आपका a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो क्या इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर और प्लस a माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, समझ में आ गया आपको। चलिए तो बस इतना ही था आपका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला सारा खत्म होता है, बस आपका काम बच गया अब याद करना। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं दासगुप्ता बनर्जी से क्वेश्चन आंसर, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन का शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लिख के रखा है, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पे कि एक्सपेंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका स्क्वायर करके आपको एक्सपेंड करना है। तो मैंने आपका फॉर्मूला ऑलरेडी बता दिया है कि 4x प्लस वाई का स्क्वायर कीजिए और इसको एक्सपेंड कीजिए। तो मैंने आपको a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताया हूँ, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसी फॉर्मूला के हेल्प से डायरेक्ट हम लोग अब क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, डिराइव नहीं करेंगे यहाँ पे। चलिए तो पूरा हो गया आपका यहाँ पे a ये और ये हो गया आपका b, ठीक है ना। चलिए तो 4x का स्क्वायर कीजिए, ठीक है ना, प्लस b का स्क्वायर कीजिए जो कि आपका यहाँ पे y और प्लस 2 इंटू ए, यहाँ पे क्या है 4x है और b क्या है आपका यहाँ पे y, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4 4 जा 16x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8y और यहाँ पे x है ना तो 8xy, 4 2 जा 8xy। चलिए क्लियर है आपका। चलिए अब इसको करते हैं, यहाँ पे भी हमको क्या करना है 5a प्लस 3b होल स्क्वायर का यूज़ करना है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे भी इसको एक्सपेंड करते तो 5a का होल स्क्वायर कीजिए, ये पूरा हो गया आपका a, ठीक है ना, ये पूरा हो गया आपका a, ये पूरा हो गया आपका b। चलिए तो 5a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर मतलब 3b का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना है 5a है और b कितना है आपका 3b है। तो यहाँ 5 5 जा 25a स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9b स्क्वायर प्लस 5 2 जा 10 एंड 10 3 जा 30ab। बस आ गया आपका आंसर, इतना ही करना है अब, ठीक है ना। बस फॉर्मूला याद रखिए और आंसर निकालिए। चलिए 2x प्लस 1/x का भी निकालना है आपको, तो 2x प्लस 1/x का होल स्क्वायर का निकालना है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए ये पूरा हो गया आपका a, ये वाला, ये हो गया आपका b, ठीक है ना। चलिए इसी तरह आपको पूरा a और b मानना है और सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर कीजिए प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a क्या है यहाँ पे 2x है और b क्या है आपका यहाँ पे 1/x है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे आपका ये x और ये x कट गया और यहाँ पे क्या आ जाए 4x स्क्वायर
प्लस 1/x² और प्लस 4। चलिए ये भी आपका आ गया। चलिए अब इसको देख लेते हैं, सेम आपको करना है। चलिए अब सेकंड नंबर देखते हैं। यहाँ पे आपका a माइनस बी, अब यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला नहीं, अब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a माइनस बी वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। a माइनस बी वाला जो फॉर्मूला था आपका a² और प्लस b² माइनस 2ab, ये वाला जो फॉर्मूला था, इसी फॉर्मूला का अब यहाँ पे यूज़ करने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे आपका प्लस था। चलिए अब देखिए यहाँ पे इसको एक्सपेंड करते हैं, तो इस पूरे को मान लेते हैं a और इस पूरे को मान लेते हैं b, ठीक है ना। अब चलिए a का स्क्वायर कीजिए, मतलब यहाँ पे x का स्क्वायर और प्लस b² मतलब 2y का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू a इंटू बी। ए क्या है आपका यहाँ पे x है और b क्या है आपका यहाँ पे 2y है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x² प्लस 2 2 ज़ा 4y का स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस 2 2 ज़ा 4 तो माइनस 4xy। समझ में आ गया आपको, ऐसा ही करना है, इस दोनों में भी कर देते हैं आपके लिए। तो यहाँ पे आपका है a, ठीक है, बार बार नहीं लिखेंगे कि a और b कौन है, अब समझ गए होंगे कि a और b कौन है यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए तो डायरेक्ट अप्लाई करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो 3y का स्क्वायर प्लस 2z का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3y इंटू 2z, तो हो जाएगा यहाँ पे 9y² प्लस 4z स्क्वायर माइनस 3 2 6 12y z आ गया आपका। चलिए इसको भी देख लेते हैं यहाँ पे, तो 3x का स्क्वायर और माइनस प्लस 1/3x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए क्या आपका 3x है और b क्या आपका यहाँ पे 1/3x है, ठीक है। चलिए ये दोनों आपका आराम से कट गया, तो बचा क्या आपका यहाँ पे 3x का स्क्वायर मतलब 9x² प्लस 1/9x² और माइनस 2 आ गया आपका आंसर। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 3 नंबर। यहाँ पे भी आपको एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इसका भी स्क्वायर करके आपको एक्सपेंड करना है, मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे, ठीक है ना। a प्लस बी और a माइनस बी प्लस माइनस दोनों यहाँ पे मिक्स करके दिया है, तो क्या होता है फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं, a² प्लस b² प्लस 2ab। बार बार मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि आप शुरू सॉल्व कर रहे हैं, मे भी आपको अच्छे से याद नहीं होगा, इसलिए मैं लिख रहा हूँ बार बार, ठीक है ना। याद करना अब आपकी जिम्मेदारी है, मैं तो बता दिया हूँ ना, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना आप, होप करते समझ में आया होगा। चलिए 3/2 प्लस 5/3 n को इसको क्या करते हैं एक्सपेंड करते हैं, तो 3/2 प्लस 5/3 n का होल स्क्वायर, ठीक है, कितना हो जाएगा, a इसको मान लीजिए 3/2 को, तो 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 5/3 n का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a मतलब 3/2 इंटू b मतलब 5/3 n, क्लियर है। और 3 3 भी जाएगा यहाँ से, तो कितना बच गया 3 3 ज़ा 9/4 और प्लस 5 5 ज़ा 25/3 n का स्क्वायर प्लस 5n, ठीक है। चाहे वो इसको अरेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको इधर लिख सकते हैं या इसको इधर लिख सकते हैं या ऐसे भी रहने दे सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। चलिए अब इसको एक्सपेंड करते हैं, थोड़ा इसका बाउंड्री बना देते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको एक्सपेंड करते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, इसको 4x का स्क्वायर करते हैं प्लस 3/4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए 4x है आपका और b क्या आपका यहाँ पे 3/4 है। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4 4 ज़ा 16x² और प्लस 3 3 ज़ा 9 4 4 ज़ा 16, ये तो 4 गया और 3 2 ज़ा 6x माइनस 6x बच गया आपका, ठीक है ना। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा आपका a² प्लस 1 का होल स्क्वायर फाइंड करना है ना, तो a² का होल स्क्वायर और प्लस ये वाला फॉर्मूला लगाना है, तो प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ए क्या आपका यहाँ पे a² है और b क्या आपका यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a⁴ स्क्वायर का और
पावर स्क्वायर, तो 4 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 1 प्लस 2a स्क्वायर आ गया आपका। चलिए अब इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपका a स्क्वायर है, ठीक है ना, a स्क्वायर 1/a का स्क्वायर, तो a स्क्वायर का होल स्क्वायर कीजिए प्लस 1/a का होल स्क्वायर और माइनस 2 इंटू ये पूरा a है ना, तो a स्क्वायर और 1/a, ठीक है, 2 इंटू a इंटू बी, a आपका ये है और b ये है। चलिए यहाँ पे हो जाएगा a टू दी पावर 4 प्लस 1/a का स्क्वायर और एक a जाएगा यहाँ से तो बचेगा a और यहाँ हो जाएगा माइनस 2a। चलिए आ गया आपका आंसर, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए 4 नंबर देखते हैं, यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना। चलिए तो सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे हम लोग 2 फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। पहला फॉर्मूला जो रहेगा आपका a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर, दोनों फॉर्मूला तो अब तक आपको याद हो गया होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a स्क्वायर मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए, ठीक है, देखते देखते आपको याद हो जाएगा। चलिए इसी दोनों फॉर्मूला का यहाँ पे यूज़ करेंगे। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3x प्लस 5y को होल स्क्वायर में पहले ब्रेक करेंगे, तो इस फॉर्मूला के हेल्प से यहाँ पे ब्रेक करते हैं। तो इस पूरे को a मानते हैं, इस पूरे को b मानते हैं, ठीक है, आपको ऐसे डिनोट नहीं करना है कॉपी में, मैं बस आपको समझाने के लिए यहाँ पे a और b कर रहा हूँ। चलिए 3x का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 5y, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 3 15, 15 2 30xy। चलिए 30xy। अब जितना शॉर्ट मतलब स्टेप हटा सकते हैं उतना हटा लीजिए, ठीक है। अभी आप शुरू सॉल्व कर रहे हैं इसलिए मैं भी थोड़ा दिक्कत होता होगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप स्टेप को कट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3x का स्क्वायर और प्लस 5y का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 3x इंटू 5y, जो कि क्या हो जाएगा 5 3 15 15 30 माइनस 30xy माइनस 30xy। चलिए यहाँ पे क्या होगा 3 3 जा 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 30xy प्लस 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर माइनस 30xy। देखिए यहाँ पे सीधा आपका ये दोनों कट रहा है, 30xy और माइनस 30xy, 9x स्क्वायर और 9x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 18x स्क्वायर, 18x स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों ऐड कर दिए और 25y स्क्वायर 25y स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा 50y स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए सिंप्लीफाई हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग b नंबर। तो a का स्क्वायर और प्लस 1/a का स्क्वायर और यहाँ पे क्या होगा माइनस, ये वाला फॉर्मूला का यूज़ कर रहे हैं, माइनस 2 इंटू a इंटू 1/a, ठीक है ना। चलिए जो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा a कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ यहाँ पे 2। चलिए प्लस a का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू a इंटू 1/a, तो क्या बचेगा यहाँ पे दोनों a कट जाएगा तो बचेगा बस प्लस। चलिए ये दोनों तो सीधा आपका चले गया 2 और 2, क्या बचा आपका यहाँ पे सिर्फ a स्क्वायर बचा प्लस 1/a स्क्वायर बचा प्लस a स्क्वायर बचा प्लस 1/a का, क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर और a स्क्वायर 2a स्क्वायर और यहाँ पे क्या बच गया 1/a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मे भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो 1/a स्क्वायर बचा और 1/a स्क्वायर, तो इसे क्या डायरेक्ट ऐड कर देंगे, नहीं, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस एलसीएम ये दोनों का लेंगे तो a स्क्वायर और 1 + 1 2, तो 2a स्क्वायर बच गया, ठीक है ना। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग c और d 4 नंबर का। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 4 का c और d, ओके। एंड वीडियो पसंद आ रहा है या अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इतना प्यार दिखा रहा हूँ तो आपकी भी फ़र्ज़ बनती है कि आप भी प्यार दिखाएं, क्योंकि प्यार दोनों तरफ से होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए तो 4 c और d, यहाँ पे देखिए इसको भी क्या करते हैं हम लोग एक्सपेंड करते हैं a + b होल स्क्वायर के फॉर्मूला से, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट आता है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, ओके। कोई भी छोटा मोटा डाउट शर्माना नहीं है आपको, डायरेक्ट नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा, हेल्प करने की कोशिश करूंगा।
ठीक है ना। चलिए, तो ये दोनों फॉर्मूला का यूज़ करने वाले, बार बार फॉर्मूला मैं नहीं लिखूंगा, अभी शुरुआत है इसलिए मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले 7x का स्क्वायर करेंगे इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, और प्लस 4y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए 7x इंटू बी 4y, तो 7 टू जब 14, 14 4 जब 56, तो 56xy यहाँ पे हो जाएगा 56xy। उसके बाद माइनस है यहाँ पे, और यहाँ पे है 7x का स्क्वायर, तो कर दीजिए 7x का स्क्वायर और प्लस 4y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7x इंटू 4y, तो यहाँ पे हो जाएगा 56xy, 56xy। क्लियर है। चलिए, तो 7 7 जब 49 एक्स स्क्वायर प्लस 4 4 जब 16 वाई स्क्वायर प्लस 56xy। यहाँ पे नेगेटिव है, इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो साइन चेंज होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 49 एक्स स्क्वायर, 7 7 जब 49 एक्स स्क्वायर और 4 4 जब 16 वाई स्क्वायर, साथ में साइन भी चेंज होगा क्योंकि हम लोग ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, और यहाँ हो जाएगा प्लस 56xy। ठीक है ना। चलिए देखते क्या क्या कट रहा है। ये दोनों तो कट गया सीधा, और ये दोनों तो कट गया, बचा क्या 56xy, तो दोनों को ऐड करिए तो कितना हुआ 112xy। आ गया आपका आंसर। अब ये वाला देख लेते हैं हम लोग। चलिए इसको देख लेते हैं, फॉर्मूला में मिटा देता हूँ, ठीक है ना, आपको तो याद हो गया फॉर्मूला। चलिए यहाँ पे हो जाएगा आपका x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x, तो ये दोनों गया तो क्या बचता है, बस 2 बचता है, ठीक है ना, माइनस x स्क्वायर और प्लस 1/x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, और माइनस 2 इंटू a इंटू बी, तो वही हो जाएगा आपका यहाँ पे बस 2 माइनस 2 बचेगा, तो हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट अगर ओपन करें तो यहाँ हो जाएगा माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 2। चलिए, और कुछ कट रहा है यहाँ पे, बिल्कुल कट रहा है, ये दोनों कट रहा है और ये दोनों कट रहा है, तो 2 + 2 4 आ गया आपका आंसर। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, जो कि है इफ a + 1/a = 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ a² + 1/a²। ओके, तो यहाँ पे जो मतलब फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो होगा a + b होल स्क्वायर का। अब तक तो आपको फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, ठीक है, अगर नहीं हुआ होगा तो ये आप लोगों की बहुत बड़ी गलती हो रही है, ठीक है। मैं बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। चलिए यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं इसका a + 1/a का होल स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू a इंटू 1/a। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a², और ये गया बचा 2, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिए a + 1/a का वैल्यू आपको दिया हुआ है 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, और इस 2 को इधर लेते आते हैं तो हो गया यहाँ पे a² प्लस 1/a²। क्या हो जाएगा आपका a² प्लस 1/a² = 4 - 2 2। चलिए आ गया आपका आंसर। अब इसको भी देख लेते हैं, इसको काहे छोड़ेंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे जो हम लोग यूज़ करने वाले इसका यूज़ करने वाले, जो अभी निकाले ना इसका, तो a² प्लस 1/a²। अब बस ये इतना याद करके रखिएगा कि अगर आपको a⁴ प्लस 1/a⁴ का अगर रिजल्ट निकालने पूछ रहा है तो आप a² प्लस 1/a² का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे a² का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1/a² का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a क्या है आपका यहाँ पे a² है, और b क्या है आपका यहाँ पे 1/a का स्क्वायर। चलिए a⁴ हो गया यहाँ पे, और 1/a⁴ प्लस ये गया तो बचा 2, और a² प्लस 1/a² का यहाँ पे देखिए वैल्यू दिया है आपको, जो कि है 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे बताइए a⁴ प्लस 1/a⁴ का कितना रिजल्ट हो जाएगा। इसको इधर लेते आते तो 2 2 = 4, 4 - 2 2। चलिए आ गया आपका आंसर। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, लगभग आपका सेम क्वेश्चन है जैसे हम लोग अभी 5 सॉल्व किए, ठीक है। यहाँ पे आपका कि इफ x माइनस 1/x इक्वल टू 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x²। तो यहाँ पे यूज करने वाले हैं हम लोग a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, जो कि होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। फॉर्मूला तो याद हो गया है ना, नहीं हुआ है तो शर्म कीजिए आप लोग, बस इतना ही बोलूँगा मैं, ठीक है। चलिए तो x माइनस, यहाँ पे इसका यूज़ करने वाले हैं x माइनस 1/x का होल और स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए क्या आपका x है और 1/x है। समझ में तो आया ना, समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट करने का, ठीक है, उसके बाद मैं उसको देखूंगा। x स्क्वायर प्लस 1/x², और यहाँ पे देखिए x गया तो -2 बचा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, आपको इसका वैल्यू दिया हुआ है जो कि है 3 का स्क्वायर। देखने में तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। चलिए 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और x स्क्वायर प्लस 1/x² -2। चलिए बताइए यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1/x² कितना होगा आपका, इसको इधर लेते आएंगे तो 9 प्लस 2 11 आ गया आपका x स्क्वायर प्लस 1/x²। चलिए अब इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं हम लोग इसका x स्क्वायर प्लस 1/x² का, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे इसको ब्रेक करते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं हम लोग, ठीक है ना। चलिए तो x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए जो कि आपका x स्क्वायर, और b कितना है आपका 1/x²। तो यहाँ कितना आ जाएगा x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4 प्लस ये दोनों तो गया आपका, बच गया यहाँ पे 2, और x स्क्वायर प्लस 1² का वैल्यू यहाँ पे दिया है 11, तो 11 का स्क्वायर कितना होगा 121, ठीक है। डायरेक्ट लिख रहे हैं हम, तो x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4, बताइए कितना होगा। इसको इधर ले आए तो 21 में अगर 2 माइनस करें तो कितना होगा 119। आगे आपका आंसर जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। लेकिन ये वाले क्वेश्चन करने से पहले और 2 फॉर्मूला आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। अभी तक हम लोगों ने 10 फॉर्मूला पढ़ा है, और 2 फॉर्मूला देख लीजिए 11 और 12, ओके। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि और 2 फॉर्मूला आपको इंक्लूड करना पड़ रहा है। चलिए a प्लस बी, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, इसका डेरिवेशन याद नहीं रखना है। a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 2a² प्लस b² होता है, ठीक है, बस इतना याद रखिएगा। और दूसरा फॉर्मूला याद रखिएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू बी होता है, बस इतना याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे है कि इफ x प्लस वाई इक्वल टू 7 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 3 फाइंड x इंटू वाई। तो चलिए ये वाला फॉर्मूला का यूज़ करते हैं हम लोग। हमको पता है कि यहाँ पे x इंटू वाई निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके। अब देखिए यहाँ पे x प्लस वाई, वाई का होल स्क्वायर करते हैं और माइनस लगाते हैं, ठीक है ना, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। और x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 4x इंटू वाई हो जाएगा, ये फॉर्मूला है आपका। चलिए तो x प्लस वाई होल स्क्वायर का दिया हुआ है जो कि हो जाएगा 49, ठीक है ना, माइनस और x माइनस वाई जो कि आपका यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, ठीक है। चलिए और एक स्टेप इंक्लूड कर देते हैं, 7 का स्क्वायर, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, और 4 इंटू एक्स इंटू वाई। चलिए तो 49 माइनस 9 इज इक्वल टू 4xy, तो यहाँ पे हो जाएगा 44xy और xy इज इक्वल टू 4 10 जा 40, तो xy निकल गया आपका। अब चलिए इसको करना है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कहाँ से निकल सकता है, ये फॉर्मूला के हेल्प से निकल सकता है मेरा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं हम लोग। चलिए ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस वाई को दिया हुआ यहाँ पे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। चलिए अभी देखते हैं इसको। x प्लस वाई का आपको वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, 7 का स्क्वायर कीजिए
प्लस एक्स माइनस का भी वैल्यू दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर कीजिए और 2 सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखना था ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, चलिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 49 और 3 3 ज़ा 9 इज इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा 49 प्लस 9 58 और बाई 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको रब कर देते हैं, अब तो नोट डाउन कर लिया है ना। चलिए यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होगा, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 2 9 ज़ा 18, चलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 29। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। क्या आपसे बन पाएगा ये वाला क्वेश्चन? ट्राई करना चाहते हैं तो जल्दी से पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, चलिए मेरे साथ कंटिन्यू हो जाइए। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे दिया हुआ है आपको कि इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 8 एंड a इंटू बी इज इक्वल टू 12 फाइंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, a प्लस बी हो स्क्वायर वाला फॉर्मूला, जो कि होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, आपको चमकती हुई आंखों से दिखता होगा यहाँ पे कि a प्लस बी इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है। तो 8 का स्क्वायर कीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी भी आपको भी दिया हुआ है यहाँ पे। चलिए तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 12 2 ज़ा 24। तो यहाँ से बताइए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो 4 4 0 एंड 6 में 2 घटाएंगे तो बच जाएगा 4, ठीक है ना। चलिए तो आंसर आ गया आपका 40। अब चलिए बी भी देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे तो आपको फाइंड करने बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो यहाँ पे भी हम लोग यूज करने वाले हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, यही है डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो चलिए तो यहाँ से हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, यही फॉर्मूला है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, तो a माइनस बी होल स्क्वायर तो दिया नहीं है, आपको फाइंड करना है, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देखिए यहाँ पे आपको मिल चुका है, तो इसी का यूज़ करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे। तो 40 माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, जो कि आपको यहाँ पे दिया है 12, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 40 माइनस 12 2 ज़ा 24, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 16, ठीक है ना 16। तो यहाँ से a माइनस बी क्या निकल जाएगा आपका, यहाँ पे स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना होगा 4। चलिए आगे आपका आंसर जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो कि आपका 9 नंबर, इसमें बोल रहा है आपको कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड x इज ए पॉजिटिव देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 बाय एक्स। चलिए देखिए कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले दिया है इसको, यहाँ पे दिया है आपको कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर और माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 4x, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, x दोनों साइड डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग x बोथ साइड, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, पूरे में डिवाइड करेंगे तो जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स और माइनस 4 इंटू एक्स बाई एक्स, तो ये x कट जाएगा, और यहाँ पे देखिए ये वाले x को हम लोग ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ से एगो x कट जाएगा, यह तो बचा माइनस, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे निकल गया x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू माइनस 4। चलिए यहाँ पे आपका रिजल्ट नहीं निकला है, और एक हम लोग स्टेप करने वाले हैं, तो x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू माइनस 4, ठीक है। अब आपको एक फॉर्मूला याद होगा, एक फॉर्मूला याद होगा आपको, कौन सा फॉर्मूला, फॉर्मूला याद होगा कि वी नो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab, ये फॉर्मूला तो याद होगा आपको। चलिए इसी फॉर्मूला का यूज़ करने वाले हैं। यहाँ से मिला आपको x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू माइनस 4, और आपको फाइंड करना है x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 4। चलिए तो इसके अकॉर्डिंग a आपका यहाँ पे क्या है, a आपका यहाँ पे a है, x है, और b क्या आपका यहाँ पे 1 बाई एक्स है, ठीक है ना। चलिए
ये a प्लस बी हम लोग इसको मान लेते हैं और a माइनस बी हम लोग इसको मान लेते हैं। तो चलिए इसके जगह लिखते हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और माइनस x माइनस 1/x, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ए। x ये है और b ये है, ठीक है ना। आपका x और b क्या है 1/x है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ से यहाँ तो कट गया, बचा क्या आपका x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और x माइनस 1/x का वैल्यू है आपके पास जो कि -4, तो -4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब देखिए x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इस -4 जा 16 होता है आपका इक्वल टू 4, तो इसको इधर ले आते हैं तो क्या होगा x प्लस 1/x का इज इक्वल टू 16 प्लस 4 20, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा √20, स्क्वायर हटाएंगे तो √20 आ गया, ठीक है। अब चलिए इसको देख लेते हैं। चलिए अब इसको भी निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ से आपका सेकंड नंबर है, ठीक है। तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग, वी नो एक फॉर्मूला आपको याद होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। इसी फॉर्मूला का यूज़ करने वाले हम लोग, ठीक है। चलिए तो a प्लस बी हम लोग इसको मान लेते हैं और a माइनस बी हम लोग इसको मान लेते हैं, तो दोनों का दिया है आपको। चलिए तो x प्लस 1/x इक्वल टू स्क्वायर प्लस x माइनस 1/x, तो x माइनस 1/x का स्क्वायर इक्वल टू 2 और a स्क्वायर और b स्क्वायर, x इसको a इसको माने हम लोग x को, तो यहाँ लिख लीजिए x स्क्वायर प्लस b आपका है 1/x, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/x का स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए यहाँ से देखिए सारा का वैल्यू है आपके पास x प्लस 1/x का है √20, तो √20 का स्क्वायर प्लस x माइनस 1/x का है -4 का स्क्वायर इक्वल टू 2 और x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा आपका 20 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 16 और यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, तो 20 प्लस 30 36, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा आपका 36/2, तो हो जाएगा 18, ठीक है ना। आगे आपका आंसर, चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं हम लोग 10 नंबर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका जो कि है 10 नंबर। यहाँ पे क्या है कि इफ a प्लस 1/a इज इक्वल टू 5 फाइंड द डिफरेंस बिटवीन a एंड 1/a। चलिए तो इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग, कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू बी, ठीक है ना। यहाँ पे लिखिए वी नो, ठीक है, ये फॉर्मूला हमको पता है। अब चलिए इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे a प्लस 1/a इज इक्वल टू स्क्वायर माइनस a माइनस बी, मतलब a माइनस 1/a का स्क्वायर इक्वल टू 4। a यहाँ पे क्या है आपका a है और b क्या है आपका यहाँ पे 1/a है, ठीक है ना। चलिए a प्लस 1/a का वैल्यू दिया हुआ है 5 का स्क्वायर और a माइनस 1/a का स्क्वायर, यहाँ पे a गया बचा 4। अब देखिए 5 का स्क्वायर 25 और माइनस a माइनस 1/a का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक है ना। आगे देखिए इसको इधर ले आते हैं और इसको इधर लेते आते हैं, तो 25 माइनस 4 21, तो a माइनस 1/a इज इक्वल टू कितना हो गया आपका √21। चलिए आगे आपका आंसर, अब इसको देख लेते हैं। चलिए बी नंबर देखते हैं। यहाँ पे है कि इफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 34 x इंटू वाई इक्वल टू 10 1/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का स्क्वायर। चलिए तो पहले इसका वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद इसका वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद सबको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे। चलिए तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस
2x इंटू वाई। देखिए x प्लस और वाई स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 34 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई। तो x इंटू वाई दिया हुआ है, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो 10 इंटू 2 20 और 21, तो 2 इंटू 21/2। ठीक है, तो ये गया, बचा यहाँ पे 34 प्लस 21, तो क्या हो जाएगा 55। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, x माइनस वाई का होल स्क्वायर निकालते हैं। यहाँ फॉर्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इंटू वाई। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 34 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई। तो x इंटू वाई तो आपका यही सेम है, 21/2 21/2, तो ये तो गया। अब यहाँ से क्या बचा आपका 34 माइनस 21, तो हो जाएगा यहाँ पे 13। चलिए अब किसका निकालना था आपको, इसको सॉल्व करना था ना। चलिए 2 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है यहाँ पे 55 प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे है 13। बस इसको सॉल्व कर लीजिए तो आ जाएगा आपका आंसर। कितना होगा यहाँ पे 110 प्लस 13, तो कितना होगा 123। आ गया आपका आंसर। चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग ट्राइनोमियस। तो इसका स्क्वायर करके आपको एक्सपेंड करना है, ठीक है ना। चलिए फॉर्मूला तो पता होगा आपको, कौन से फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे हम लोग, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला, जो कि क्या होता है आपका, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही होता है। चलिए इसी फॉर्मूला का यूज़ करने वाले हैं। चलिए यहाँ पे इसका करते हैं ए स्क्वायर और प्लस 2b का स्क्वायर प्लस 3c का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी। तो a यहाँ पे क्या आपका a है और b क्या आपका यहाँ पे b है 2b, तो 2b प्लस b क्या आपका यहाँ पे 2b है और c क्या आपका यहाँ पे 3c है, 3c प्लस c इंटू ए, तो c है यहाँ पे आपका 3c और a क्या है आपका यहाँ पे, वो है a। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, चलिए तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर कितना होता है 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, 2ab और इधर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4ab प्लस 3 2 6 और 6 2 12, तो 12bc प्लस 3 2 6 6ca। आ गया आपका आंसर। चलिए अब इसको देख लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी एक्सपेंड करते हैं। तो 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए यहाँ पर आप क्या है 2x है और b क्या आपका 3y है, 3y प्लस b क्या आपका यहाँ पे 3y है और c क्या आपका यहाँ 4z है, 4z प्लस c यहाँ पे आप क्या है 4z है और a क्या आपका यहाँ पे वो है 2x। चलिए यहाँ पे होगा 4x स्क्वायर, ठीक है ना, और यहाँ पे होगा 9y स्क्वायर और यहाँ पे होगा आपका 16z स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए अब इसको एक्सपेंड करते हैं। तो 3 2 6 6xy और यहाँ पे 12xy, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 4 3 12 12 2 24yz। अब देखिए इसको 4 2 8 और 8 2 16 16xz आ गया। अब चलिए इसको भी हम लोग करते हैं एक्सपेंड। चलिए अब इसको देख लेते हैं। तो इसको करते हैं x का स्क्वायर, ठीक है ना, और 2y का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस माइनस 3z का स्क्वायर, साइन के साथ लेना है, ठीक है ना।
आपका यहाँ जो फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी, इसमें साइन के साथ लेना। और एक फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग ए प्लस बी माइनस सी, आपको उस फॉर्मूला को याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक ही फॉर्मूला से काम चल जाएगा। बस एक काम कीजिएगा, विथ साइन लीजिएगा, ठीक है, विथ साइन लेंगे तो एक ही फॉर्मूला से काम चल जाएगा। चलिए अब प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ए क्या आपका यहाँ पे x है और b क्या है आपका यहाँ पे 2y है, 2y प्लस b क्या है आपका 2y है और आपको विथ साइन लेना है माइनस 3z, तो यहाँ पे होगा माइनस 3z, ठीक है। पॉइंट का मतलब तो पता है ना आप लोगों को, इनटू, ठीक है ना। चलिए माइनस 3z, ठीक है ना। चलिए प्लस और c इंटू ए, तो माइनस 3z इंटू एक्स। ओके अब देखिए यहाँ पे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर और 3 3 ज़ा 9 z स्क्वायर प्लस देखिए 2xy टू 4xy हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 माइनस 6yz, तो माइनस 12yz और 3 2 ज़ा 6 तो माइनस 6xz आ गया। चलिए अब इसको देख लेते हैं, इसको भी एक्सपेंड करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा 3a का स्क्वायर प्लस माइनस 4b का स्क्वायर, ठीक है, विथ साइन लेना है आपको, भूलना नहीं है साइन को, तो माइनस c का स्क्वायर प्लस माइनस c का स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस 2a क्या आपका यहाँ पे 3a है, ठीक है ना, और 3a इंटू माइनस 4b, तो माइनस 4b, ठीक है ना, प्लस माइनस 4b और इंटू माइनस c प्लस माइनस c और 3a। चलो यहाँ पे कितना होगा 9a स्क्वायर और 4 4 जा 16, तो 16b स्क्वायर और यहाँ होगा प्लस c स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिए 4 3 जा 12 माइनस 12ab, तो प्लस, ठीक है, माइनस 4 3 जा 12, तो 12 2 जा 24 माइनस 24ab, तो यहाँ पे आपका माइनस 4b और माइनस c, तो 4bc, तो 4 2 जा 8 प्लस 8bc, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका माइनस 3ac और 2 इधर है तो 6 हो जाएगा यहाँ पे माइनस 6ac। ओके सही तो है सारा कुछ। चलिए अब इसको देख लेते हैं, यहाँ पे इसको भी ऐसे एक्सपेंड करना है, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस x का स्क्वायर और प्लस 1/x का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पे प्लस 2 इंटू ए 1 इंटू माइनस x प्लस माइनस x इंटू 1/x प्लस 1/x और इंटू 1, ठीक है ना। चलिए अभी इसको करते हैं, तो क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 1 का एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ पे कितना होगा माइनस 2x, इसको ओपन करेंगे तो ये x और ये x तो कट जाएगा, बचेगा -1, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 और 1/x इंटू 1 तो 1/x, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2/x। चलिए अब इसको देख लेते हैं हम लोग लास्ट वाला, तो इसको भी करते हैं हम लोग 1 का स्क्वायर और प्लस माइनस a का स्क्वायर प्लस माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए प्लस 2 इंटू ए कितना है आपका 1 है और b कितना है आपका -a है प्लस माइनस a और -a का होल स्क्वायर प्लस -a का होल स्क्वायर और इंटू 1। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या होगा 1, यहाँ हो जाएगा आपका प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होगा प्लस a स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस
a टू दी पावर 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -2a और यहाँ हो जाएगा -a² इंटू ए, तो हो जाएगा यहाँ पे आपका +a³ और इधर 2 है ना, तो +2a³, ठीक है ना। और ये वाला कितना होगा -a² इंटू 2 -2a²। चलिए आगे आपके यहाँ तक, चलिए आगे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। यहाँ पे a² और -2a², तो कितना हो जाएगा a² और -2a², ये हो जाएगा आपका -a² के बराबर, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं -a² और इसको हटा देते हैं। और तो कुछ सॉल्व नहीं होगा, नहीं। चलिए तो इसी तरह आप यहाँ पे भी कर लीजिएगा, जैसे यहाँ पे 1 और यहाँ पे है -2, तो 1 -2 कितना होता है आपका -1 के बराबर हो जाएगा ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं -1। चलिए बाकी बात तो सब ठीक है, सॉरी यहाँ पे सही कर लीजिएगा, -x² + x² होता है, ठीक है। चलिए अब बाकी बात सब आपका सही है। चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए आज के लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। होप करते हैं पूरे लेक्चर को एंजॉय किए होंगे एंड कुछ भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर। तो तब तक के लिए बाय, एंड वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।